डियर लीडर्स, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो एटॉमी में काम करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। बिलीव कीजिए, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग एटॉमी में अपना रजिस्ट्रेशन तो करा दिए हैं लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं किए हैं, या एटॉमी को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि एटॉमी है क्या, एटॉमी में जुड़ने के बाद काम हम करें कि ना करें, कन्फ्यूजन है, या थोड़ा बहुत काम करके अभी जो है साइलेंट मोड में हो गए हैं। आज का इस वीडियो का विषय है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मुरसलीम सर। उन्होंने 3 कंपनी चलाने के बाद भी एटॉमी का काम क्यों स्टार्ट किए, उसके पीछे उनकी क्या सोच है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे। प्लीज़ आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मीटिंग शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर हैन गिल पार्क, जो कंपनी के सीईओ हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कंपनी को भारत में लॉन्च करने की सोची। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। उसके बाद मेरे कुछ अपलाइनर्स हैं, जो रेस्पेक्टेड मेरे अपलाइनर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। रितेश सर जी हैं, सुनील जूर सर हैं, जितना कि मेरे नाम मालूम है, मेशराम सर जी हैं, विकास पाठक जी हैं, नरेंद्र सर हैं, जो कदम कदम पे मेरे साथ में खड़े रहते हैं, और इसके अलावा प्रदीप जायसवाल जी हैं, अरविंद जी हैं, के.एन. सिंह जी हैं, सोस्कार सिंह जी हैं। उस दिन उनको सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं इन सभी को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ इंडिया में एटॉमिक टीम को संगठित किया और आज तक संगठित किए रखा। ये बड़े गर्व की बात है और मैं इनको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जो मीटिंग रहेगी आज की, ये 3 टॉपिक हैं मेरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन दूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। सभी, चूंकि जितने भी उपस्थित साथी हैं इस मीटिंग में, मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरी कुछ बातें हैं उनको बहुत ध्यान से सुनें। जो अपना माइंड है वो कंप्लीटली एक तरीके से फोकस रखें। व्हाट आई एम सेइंग, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उस पे वो फोकस रखें। बहुत ये रिक्वेस्ट है मेरे साथियों से। और मैंने जैसे कि बताया, मेरे एजेंडा है इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, मेरा एजेंडा है। इसके बाद व्हाई एटॉमी, मैं आपको ये बताऊंगा मैंने एटॉमी क्यों ज्वाइन की, और इसके बाद एक मैं कंट्रास्ट देना चाहूंगा, एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द जनरेशन प्लान एंड द एटॉमिक कंपनसेशन प्लान। इसके बीच में मैं थोड़ी सी कंपेयर, थोड़ा सा कंट्रास्ट भी करना चाहूंगा कि हमारा प्लान और अदर्स कंपनी का प्लान में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टूल्स। तो ये भी मैं अपना बोलना चाहूंगा। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे उपस्थित साथी हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो माइंड को अपना 100% बेस्ट और 100% फोकस जो इस मीटिंग पे लगाए रखें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया, ऐसी क्या खास बात थी इस कंपनी में जो मैंने इसको तुरंत ज्वाइन कर लिया। वो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने देखा कि कंपनी एटॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है। एटॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन मींस निगम, और ये आप सभी जानते हैं। जो साथी मेरे नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि एटॉमिक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन वर्ल्ड आज तक 10,500 कंपनियों में किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। इट मींस कहीं ना कहीं ये अंडरटेकन हो जाता है गवर्नमेंट का। तो साउथ कोरिया का कहीं ना कहीं ये अंडरटेकन वर्ड है, कॉरपोरेशन। मैंने भी अपनी 3 कंपनी लॉन्च की, मेरी तीनों कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि ये कॉरपोरेशन है, तो इसका मतलब इसमें कैरियर है, बहुत शानदार कैरियर है। इसके बाद मैंने देखे इसके एथिक्स, इसके रूल्स रेगुलेशंस, वो मुझे बहुत भाए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम एजुकेशन की बात करें, किसी कॉलेज की बात करें, अगर उस कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं है
तो उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती, श्योर मैं कह सकता हूं दावे के साथ। और अगर उसमें डिसिप्लिन है किसी भी स्कूल में, तो वहां का स्टूडेंट एक आईएएस भी बन सकता है, पीसीएस भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, बिकॉज वहां डिसिप्लिन था। तो डिसिप्लिन इज मस्ट। इसी तरह से इस कंपनी में डिसिप्लिन है, जो एथिक्स के नाम से जाना जा रहा है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के नाम से जाने जा रहे हैं। और मैंने क्या खास बात देखी? दूसरी खास बात देखी मैंने कि फ्री ज्वाइनिंग। सबको पता है कि फ्री ज्वाइनिंग, फ्री रजिस्ट्रेशन सबको पता है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। लेकिन बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने पैकेज बना लेती हैं, तैयार कर लेती हैं। वो 1500 का पैकेज, 3000 का पैकेज, वो सेल के लिए तैयार है, उन्होंने सेल लगा रखी अपनी अपनी। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी हैं, हाँ मैं जरूर कहूंगा कि कुछ कंपनी ऐसी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फ्री कराती हैं, उनमें से बहुत सी कंपनी हैं, लेकिन वो भी आपकी आईडी ग्रीन करा देती हैं, वो भी आपको एक वक्त देती हैं, एक टाइम देती हैं कि आपके पास 30 डेज हैं, 35 डेज हैं, आप अपनी आईडी को ग्रीन कर लें, अदरवाइज योर आईडी विल बी डिलीटेड। और वो ऐसा करते हैं, टाइम निकल जाता है तो आईडी डिलीट हो जाती है। तो रजिस्ट्रेशन फ्री कहां कराया गया? कैसे रजिस्ट्रेशन फ्री हो गया? नथिंग। हमारे पास अगर फ्री रजिस्ट्रेशन है तो फ्री है, जिसको कहते हैं फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। दूसरा पॉइंट मैंने क्या देखा इसमें? दूसरा पॉइंट मैंने देखा नो मंथली परचेसिंग, रीपरचेसिंग। इसमें कोई रीपरचेसिंग नहीं है। अदर्स कंपनी में हम देखते हैं, जितनी भी कंपनी चल रही हैं, मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है, आपकी किसी नॉलेज में हो तो मुझे बता देना मेरे नंबर पर। मेरी नॉलेज में फिलहाल कोई नहीं है कि वर्ल्ड की कोई ऐसी कंपनी चेक उठाने के लिए वो आपसे कुछ ना कुछ रीपरचेसिंग कराएगी। ये श्योर है, ये देख लेना आप किसी भी कंपनी में, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। हमारे यहाँ क्या खास बात है? खास बात यह है कि लोग रीपरचेजिंग से बचते हैं और हमारे यहाँ कंपनी केवल आपकी नीड्स को कैश कर रही है, जो आपकी नीड है उसको कैश कर रही है कंपनी। आपको अगर किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप वो प्रोडक्ट लीजिए। एग्जाम्पल तौर पे आपके चेयर की जरूरत है तो चेयर लीजिए। एग्जाम्पल तौर पे आपको रेफ्रिजरेटर की जरूरत है वो लीजिए। आपको मोबाइल की जरूरत है, अच्छा मॉल आ जाएगा तो वो लीजिए। आपको किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसको लीजिए। इट मीन्स आपको जो नीड्स है आप उसको लेंगे। वो वस्तुएं हम मार्केट से भी खरीदते हैं, वो वस्तु यहां से ले रहे हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होता, जबकि दूसरी कंपनियों में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है। हमारे पास स्टॉक तो है, जरूरत तो नहीं है, पता चला वहां तो हमें 40 पॉइंट लगाने पर मंथ। तो वो जो 40 पॉइंट हम लगाएंगे वो सामान कहाँ रखें? या तो उसको सेलिंग करें, मार्केटिंग करें। मेरा स्वभाव तो नहीं है मैं घर घर जाके मार्केटिंग करूं। किसी और का स्वभाव है तो वो बाइक पे जाए, धूल फांकता रहे, इधर जाए उधर जाए, मार्केटिंग करता रहे, ये इतने का, ये इतने का, सर इतना ले लो, रिक्वेस्ट करता रहे। नथिंग। कंपनी ने आपको राजा बना दिया, राजा। सही माने में आप देखो तो आप किंग हो, यू आर किंग। आप इस कंपनी के नेचर को समझ लो, ये नेचर क्या है इस कंपनी का। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स मुझे ये अच्छा लगा कि ऑटो टीम जनरेशन, बड़ा ही गजब का पॉइंट है, किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता। ऑटो टीम जनरेशन, इसमें जो आपकी टीम है, एक लेवल पे आप ऐसे पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचने के बाद आपके कैंडिडेट खुद ब खुद लगने लगते हैं नीचे। अगर मैं अपने अप्लाइनर्स की बात करूं तो जिस लेवल पर अपनी मेहनत से वो पहुंच चुके हैं, वो अगर अपने नीचे शाम को देखते होंगे कि आज कितनी ज्वाइनिंग हो गई, तो कोई देखता होगा कि हाँ 100 ज्वाइनिंग आज आ चुकी, कोई 200 ज्वाइनिंग, कोई 500 ज्वाइनिंग, कोई 1000 ज्वाइनिंग के इतनी आ चुकी। अब कहां से आ रही मालूम नहीं। ये क्या है भाई? ये ऑटो टीम जनरेशन है, ये ऑटो पावर है इस कंपनी की। इस प्लान को समझिए। जबकि दूसरी कंपनियों में जनरेशन प्लान होता है। मेरा एक टॉपिक भी है कि जनरेशन और हमारी कंपनी के प्लान में क्या डिफरेंस है। वहां जनरेशन प्लान में क्या होता है, अगर हम जनरेशन प्लान में अपने कोर्स से हम कितनी ही ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, और अधिकतर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो होता है, 98% कंपनीज में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें जनरेशन प्लान ही होता है। वो नीचे वालों की मदद नहीं कर सकते। अगर वो नीचे वालों की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान उठाएंगे, श्योर, डेफिनेटली। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कैंडिडेट देते रहें। आपने भी किसी और कंपनी में काम किया होगा, देख लिया होगा, वहां पर कोई सीनियर जूनियर को अपनी ज्वाइनिंग नहीं देता। और यहां तो ऑटो मोड है, आपकी ज्वाइनिंग बढ़ रही है।
एक लेवल के बाद। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने अपनी राइट साइड खोली भी नहीं, पता चला उसके नीचे 1000 की टीम खड़ी हो गई। अरे ये कहां से आ गए 1000? क्या पावर है इस प्लान की? इस प्लान को समझो, ये पावर है इस प्लान की। तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि जनरेशन प्लान में हम चूंकि एक जनरेशन पूरी करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हर कंपनी में जनरेशन की डेप्थ को कैप कर दिया गया है। किसी कंपनी की बात करते हैं तो हम 16 या 22 डेप्थ कोई कंपनी फिक्स है कि 22 डेप्थ के बाद चूंकि उनको पैसा नहीं मिलना ना। अब जब 22 डेप्थ के बाद उनको पैसा नहीं मिलना तो वो तो अपनी फोकस जो करेंगे वो तो 22 डेप्थ तक अपनी कंपनी की या अपने बिजनेस को फोकस करेंगे, उससे नीचे फोकस नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा। अगर मैं एक कंपनी हर्बलाइफ चल रही है उसका नाम लूं तो हर्बलाइफ का चूंकि मुझे प्लान पता है इसलिए मैं बता रहा हूं, वहां पर केवल तीन डेप्थ हैं। चौथी डेप्थ में जो कैंडिडेट लगेंगे आपको पेमेंट नहीं आएगा। तो ये ऐसी बहुत सी कंपनी है जिन्होंने अपनी डेप्थ को फिक्स कर रखा है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, इस कंपनी को देखो, ये कंपनी क्या कह रही है। इस कंपनी के नीचे अगर आपके 1 लाखवां कैंडिडेट भी है, 10 लाखवां कैंडिडेट भी है, उससे भी आपको बराबर पीवी मिल रहे हैं, बराबर इनकम मिल रही है, बराबर डेजिग्नेशन मिल रहा है। ये इस कंपनी की खूबी है। ये मैंने इस कंपनी में देखा। और मैंने क्या खास पॉइंट देखे? एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। कंपनी की बात करें तो कंपनी हमें सुप्रीम लेवल की क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, वो भी कम दामों में। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा, हमारे साथी भी बैठे हुए हैं या उनकी टीम के लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं। अरे सर, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। जिस क्वालिटी को आप देखना चाहेंगे उस क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। अगर रिजल्ट है तो प्रोडक्ट सस्ते हैं। एटॉमिक कंपनी में सबसे बड़ी खूबी रिजल्ट की है, इसलिए प्रोडक्ट सस्ते हैं। सर एक बात कह रहा हूं, मैं सभी से कह रहा हूं, सभी मेरी बात को ध्यान से सुन लें। आपको मैं एक शीशी दूं और 100 रुपए की उसकी कीमत हो, ये 100 रुपए की शीशी मुझे सेल करके दिखा दीजिए, उसका रिजल्ट नहीं है तो कोई एक बार आपसे उल्लू बनेगा, एक बार आपसे लेगा, बार बार नहीं लेगा। एटॉमिक के प्रोडक्ट आपसे बार बार मांगेंगे, जबकि वो महंगे हैं फिर भी मांगेंगे। उसका रीजन ये है चूंकि रिजल्ट है। आज के टाइम में लोग रिजल्ट को पसंद करते हैं, न कि प्राइस को। हमेशा याद कर लेना, मैंने बहुत समाज का जायजा ले लिया। अगर आपका रिजल्ट है तो समझ लीजिए आपकी कंपनी ओके है और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। और रिजल्ट नहीं है, सस्ते प्रोडक्ट रख रखे हैं, रिजल्ट नहीं है तो कंपनी 2 साल के बाद क्लोज, डेड। 3 साल ले लेगी ज्यादा ज्यादा चलने में, बस, नॉट मोर देन इट, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो ये इसकी क्वालिटी है, सबसे बड़ी खूबी यह है। एक ये चीज मुझे पसंद आई। तीसरे नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये पसंद आया कंपनी का कि कंपनी की बात करें हम तो कंपनी जून 2020 में 11वें रैंक पे आ गई। इसकी भी मैंने काफी स्टडी की और कंपनी केवल 10 या 11 साल में, 10 साल कहेंगे हम, कंपनी केवल 10 साल में 11वें पायदान पे आना, मेरी नॉलेज में तो अभी कोई है नहीं कंपनी। टॉप मोस्ट की कंपनी आज के टाइम में जो चल रही हैं वो एमवे है, वो नंबर 1 का स्थान लिए बैठी हुई है। हर्बलाइफ है, नंबर 2 का स्थान है। और बहुत सी कंपनी है, फॉरएवर है, डीएक्सन है, टप्परवेयर है, एवॉन है, नेटुरा है, वर्क है, ऑरिफ्लेम है। ये सारी कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों का आप बिजनेस देख लीजिए, इस सारी कंपनी की आप ग्रोथ देख लीजिए। कोई भी कंपनी केवल 10 साल में इतनी ऊंची रैंक पे छलांग अभी तक नहीं लगाई। ये रिकॉर्ड है। आपको कोई अगर मिले तो मुझे आंकड़ा बता देना, मैं तो सर्च कर चुका हूं। ये इसमें खूबी है। तो सर ऐसी कंपनी जो इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही हो तो उस कंपनी के साथ तो हम चलना चाहेंगे। एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इस कंपनी ने, जैसे कि मुझे नॉलेज है, जैसे कि मैंने वीडियो देखी है, उसके अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा लोगों को ये करोड़पति बना चुकी है केवल 10 साल में। ये कितना बड़ा आंकड़ा है इसका। जरा रिकॉर्ड निकालिए एमवे का, जो नंबर 1 पे बनी बैठी हुई है, उसका रिकॉर्ड निकालिए। एमवे की बात करें हम तो 67 साल हो गए उसको चलते हुए, 67 ईयर्स ओल्ड हो कंपनी।
और देशों में कितने हैं? 194 देशों में है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को मुट्ठी में ले रखा है एक तरीके से। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 244 देश होते हैं, 194 देशों में अपने पैर पसार रखे हैं एमवे ने। 67 साल हो चुके हैं, नंबर 1 पे हैं। जरा उसकी ग्रोथ देख लीजिए, उसके रिकॉर्ड देख लीजिए। 67 सालों में 1 लाख भी करोड़पति नहीं बना पाई। ये खूबी है इसमें। अब ये जो एटॉमी है केवल 10 सालों में, और देश कितने? केवल 14, चूंकि 2-3 कंट्री तो ये भी आए हैं ना 2020 में। जून से पहले तो 14 कंट्री थे। केवल 14 साल में 2 लाख से ऊपर करोड़पति बनाना, ये इसकी खूबी है। ये क्यों बने ऐसे? अब क्वेश्चन उठता है क्यों ऐसा हुआ? क्यों इतनी तेजी से ग्रोथ की कंपनी ने? क्यों इतनी तेजी से ये करोड़पति बनाती चली जा रही है? इसका रीजन क्या है? क्या है इसके पीछे? और कंपनी क्यों नहीं बना रही करोड़पति? केवल यही क्यों बना रही है? इसका रीजन दोस्तों जान लो क्या है। इसका रीजन 2 हैं। एक तो रीजन है इसका प्लान, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक दूसरे के कोर्स से ज्वाइनिंग लगाना, एक दूसरे की मदद होना। ये प्लान जो एटॉमिक कंपनी में है, ये प्लान किसी के पास नहीं है। मेरे दोस्त साउथ के भी बैठे होंगे इस मीटिंग में, जो आंध्र प्रदेश के हों। वहां पर एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है नेटसर्फ। नेटसर्फ में ऐसा कुछ है कि आप अपना बाइनरी सिस्टम है उसमें, और लेफ्ट में और राइट में जाएगी ज्वाइनिंग, लेकिन उसमें भी आप अपने कोड से चाहे 20 आईडी लगा सकते हैं, उसमें भी ये है। उसका प्लान भी अलग है। लेकिन हमारी बाइनरी क्या है? हमारी बाइनरी में केवल और केवल 2 ही आप कैंडिडेट लगा सकते हैं अपने कोड से, और उसके बाद जो लगाएंगे वो नीचे वाले कोड से लगाएंगे। ये प्लस पॉइंट है, और ये पहली ऐसी कंपनी है जिसमें ये प्लान है। ये खूबी है इसमें। तो एक तो ये खूबी, और दूसरी खूबी है, मैं बता दूं आपको, जैसे कि कंपनी है, कंपनी के हर जो प्रोडक्ट है, वो जो रिसर्च होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे सभी जानते हैं, यहाँ पर 3 टेक्नोलॉजी का मैं नाम ले रहा हूं। एनटी नैनो टेक्नोलॉजी, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, और आरटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी सर इतनी तेजी से बूमिंग क्यों करती जा रही है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो मैंने आपको बताया, वो एक तो रीजन है इसका प्लान, याद रखना, और दूसरा रीजन है इसकी आरटी टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी। एंटी टेक्नोलॉजी बहुत से प्रोडक्ट हैं, मैंने अपनी 3 कंपनी चलाई। मेरे जितने भी प्रोडक्ट थे एंटी टेक्नोलॉजी भी थे, रेडिएशन टेक्नोलॉजी भी थे। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो बीटी और एंटी, इन दोनों को लेकर अपना, दोनों को टेक्नोलॉजी को ओपन आकर कंपनी को लॉन्च करती हैं। लेकिन आरटी टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी खूबी ये है। अब ये आरटी टेक्नोलॉजी होता क्या है सर? मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और ये डिफाइन हो जाएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों कर रही है, और 2 लाख से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी ने क्यों बना दिए। रेडिएशन टेक्नोलॉजी है जो आपके पास जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। ये रेडिएशन छोड़ता है। जितने टावर लगे हुए हैं सर, ये सारे के सारे हमारे पास रेडिएशन छोड़ता है। हम चारों ओर, सराउंडिंग अस, हमारे चारों ओर जो है रेडिएशन है। कहां बचोगे? किस कोठरी में बंद होगे? रेडिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहीं भी चले जाइए आप, रेडिएशन नहीं बच सकते आप। अगर आप अपना मोबाइल फ्रीज के अंदर बंद कर दें और फ्रीज का दरवाजा लॉक कर दें, उसके बाद रिंग लगाएं, तो अंदर भी मोबाइल बोलेगा। तो इसका मतलब रेडिएशन ने फ्रीज के अंदर भी एंट्री कर ली। तो सर, आप और हम कहां बच जाएंगे? अब मैं आपको बता देता हूं कि इस रेडिएशन के कुप्रभाव क्या हैं। ये हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव डालता है। हमारी बॉडी पे जो ये प्रभाव डालता है रेडिएशन, ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, जो एक नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग चलता है, उसको स्लो कर देता है। इस बात को ध्यान से सुनना सभी मेरे साथी, ध्यान से सुनना इस बात को, और आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं आए, अभी आपने यूज नहीं किए, जब यूज करोगे तो वो ऐसे ही निकलेंगे। रेडिएशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपने देखा होगा कि आजकल, पहले पीरियड में क्या होता था जब ये टावर वगैरह नहीं थे, आप लोगों को कुछ को याद होगा, अभी की बात है,
तो जो हार्ट पेशेंट होते थे या हार्ट की बीमारी होती थी वो 35 वर्ष से ऊपर के लोगों को होती थी। लेकिन आज दोस्तों आप खुद देख रहे होंगे 14 साल के कैंडिडेट को हार्ट अटैक हो रहा है, 21 वर्ष के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिर्फ रेडिएशन इसकी जड़ है। दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान इधर नहीं भटका, कैरी ने अपने ध्यान को वहां पहुंचा दिया और कैरी ने इस पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। और इस पर जब रिसर्च शुरू की तो इसको बनाने में 8.5 साल लगे। $4.7 मिलियन, लगभग 47 लाख रुपए इस पे खर्च आए, लेकिन प्रोडक्ट बना, जबरदस्त बना, जिसका नाम हीमोहिम है। मैं थोड़ा बॉडी के बारे में और आपको बता दूं ये किस तरह से असर करता है। हमारी जो बॉडी में वो 65 लाख करोड़ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। 65 लाख करोड़ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब क्या होता है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, हमारी उम्रें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी के सेल्स डेड होंगे तो डेफिनेटली हमें वीकनेस होगी, हमें बीमारी होगी। अब बीमारी कैसे होती है मैं आपको ये बता दूं। हमारा पूरी बॉडी है, हमारी बॉडी में लंग्स भी है, हमारी बॉडी में हार्ट भी है, हमारी बॉडी में किडनी भी है, हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन भी है, इट मींस स्किन भी है, आंखें भी हैं, माइंड भी है। ये बहुत कुछ ऑर्गन से लेकर हमारी बॉडी तैयार हुई है। इन सभी में सेल्स की मात्रा है, करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं इन सभी में। अब सपोज करो कि किडनी से संबंधित अगर सेल्स डेड हो जाते हैं, किडनी के सेल्स अगर डेड हो जाते हैं तो किडनी से संबंधित लोग बीमार हो जाते हैं। और जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, डॉक्टरों के पास भीड़ लगी हुई होती है। अगर लंग्स के आपके सेल्स डेड हो गए तो लंग्स से संबंधित आप बीमार हो जाते हैं, आपको अस्थमा हो जाती है। अगर हार्ट से संबंधित सेल्स डेड होते हैं तो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। अगर लिवर से संबंधित आपके सेल्स डेड होते हैं तो लिवर की डिसीज लग जाती है। लिवर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं आप देखें कि भीड़ लगी रहती है। स्किन से संबंधित अगर सेल्स डेड हो जाते हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास भीड़ लगी हुई है। तो सर ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है हमारे सेल्स का डेड होना। जो वक्त से पहले हमारे सेल्स डेड हो रहे हैं, इस रेडिएशन के कारण हो रहे हैं, तो ये बीमारी जल्दी जल्दी हमें हो रही है। कैंसर हो रहे हैं। एक पार्ट है, कोई बॉडी का ऑर्गन ले लीजिए, अगर उस ऑर्गन में जो हमारा सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा या धीरे धीरे जो है फैट की क्लॉटिंग हो गई उसमें, तो वो पार्ट क्लॉट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वहां पर सर्कुलेट ब्लड का नहीं जा पाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, श्योर, डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उसको आप रिड्यूस कैसे करें? हमारे पास हीमोहिम है ना, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया का, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, सभी मेरे साथी, सभी मेरे फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए। दुनिया का कोई सा प्रोडक्ट नहीं है जो न्यू सेल्स को रिजुवेनेट कर दे। अकेला हीमोहिम है जो न्यू सेल्स को रिजुवेनेट करता है। दुनिया में और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आपके डेड सेल्स को, जो सेल डेड हो चुके हैं, उसको रिपेयर तो करेंगे, वो रिपेयर करने का तो काम करेंगे, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट न्यू सेल्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब सपोज करो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं, उनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्ट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डेड सेल्स को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिपेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों बातें हैं। अगर वो रिपेयर हो गए तो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कैंडिडेट, और अगर वो रिलीफ नहीं पहुंचा या रिजुवेनेट नहीं हुए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अब मैं बता दूं आपको कि ये हीमोहिम जो कार्य करता है, ये डेड सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ, डेड सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ न्यू सेल्स रिजुवेनेट कर देता है सर। जब ये न्यू सेल्स रिजुवेनेट करेगा तो बॉडी में तरंगे आएंगी। आपने इसका एक डेमो देखा होगा यूट्यूब पे, हीमोहिम का, जो बल्ब को जलाने वाला डेमो है। वो क्या है? वो तरंगे हैं। वो तरंगे आपके ब्लड के सर्कुलेशन को हर अंग में, पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक पहुंचा देगी। और जब आपके ये सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जाता है तो हम बीमार नहीं पड़ते। एक ऐसा व्यक्ति, मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं,
एक ऐसा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, डेली जॉगिंग कर रहा है, तो वो बीमार कम पड़ेगा क्योंकि उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली चल रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सरसाइज नहीं करता, वो बीमार जल्दी पड़ेगा, उसके सेल्स डेड जल्दी होंगे। तो जो हीमोहिम पावर है, हीमोहिम में ये पावर है कि ये न्यू सेल्स को रिजुवेनेट करता है, डेड सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ। यही कारण है कि केवल 14 देशों में चलते हुए वर्ल्ड का नंबर 1 डीएसएन प्रोडक्ट बन चुका है। ये रीजन है इसका। और सर, अभी तो कंपनी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई। अगर हम बात करें इस कंपनी की रैंक की, तो 11वें स्थान पे कब आई है ये कंपनी? ये 11वें स्थान पे तब आई है सर, जब केवल 14 देशों में चल रही थी। और 14 देशों में अगर आबादी की टोटल आबादी आप बात कर रहे हैं ना, टोटल आबादी लगभग जो है 110 करोड़ के आसपास आबादी है। 14 देशों की आबादी जिसमें अभी तक कंपनी लॉन्च हुई है। कितनी आबादी? 110 करोड़। और जब चीन की आबादी कितनी? 1 अरब यानी कि 148 करोड़। इंडिया की कितनी है? 138 करोड़। और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती है कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 45% लोग चाइना और इंडिया में निवास कर रहे हैं। अब ये बताइए, जब कंपनी का दोनों देशों में इसमें बिजनेस होगा तो आने वाली जो रैंक डीएसएन की रैंक आएगी जून 2021 में, आप खुद सोच लें, चूंकि हमारा जो जून और 2020 का जो टर्नओवर था, रेवेन्यू था, वो 1.3 बिलियन था। आज की डेट में जैसे कि आंकड़े लेटेस्ट आए हैं, उसको अगर देखा जाए तो 1.5 बिलियन तो रेवेन्यू हो चुका आज की डेट में। और अभी इंडिया में बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, चाइना में चल रहा है। जून तक हमारे पास, इसको क्या करो आप, 110 करोड़ की आबादी ने 1.3 बिलियन यूएस डॉलर बिजनेस किया। वो 110 करोड़ की आबादी थी। और इंडिया की 138 करोड़, चाइना की 148 करोड़। तो सर उसको 3 गुना कर लीजिए ना। 3 गुना तो खुद ही आपका कितना बैठेगा? ये बैठेगा आपका 3.9 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 4 बिलियन डॉलर तो ये खुद ही बैठ रहा है। तो इट मीन्स बिल्कुल स्पष्ट है कि कंपनी जून 2021 में टॉप 5 में कंपनी की गिनती है, ये श्योर है। अगर हम बात करें सुप्रीम लेवल की कंपनी की, एमवे कंपनी की बात करें, तो एमवे कंपनी का जो रेवेन्यू चल रहा है वो लगभग 8.8 बिलियन डॉलर के आसपास है। और हम 2021 में लगभग 4 बिलियन डॉलर तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, ऊपर वाली चाहे तो। और एमवे को छोड़ने में हमें कितने वर्ष लगेंगे? मैं समझता हूं 2023 में हमारी कंपनी टॉप मोस्ट पर होगी, नंबर 1 पर होगी। ऊपर वाले चाहा तो 2023 में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि एमवे का ग्राफ डाउन होने पर है और जो एटॉमिक का ग्राफ है ये अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, नया बच्चा है। तो ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये खुद आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये मैंने सब कुछ देखा, बारीकी से इसकी कैलकुलेशन की, और यही कारण है कि ये दोनों मिलकर, जो मैंने आरटी टेक्नोलॉजी बताई आपको और इसका कंपनी का प्लान बताया है, ये 2 पॉइंट है जिन 2 पॉइंट ने कंपनी को सुप्रीम लेवल पर पहुंचा दिया और एटॉमियंस को लगभग 2 लाख से ऊपर करोड़पति दे दिए। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना में कंपनी लॉन्च हुई 10 जुलाई को। 10 जुलाई को जब कंपनी लॉन्च की तो पहले महीने इसके 3,561 सेल्स मास्टर निकले सर। 3,561 सेल्स मास्टर पहले महीने। अब इसकी आती है 3 महीने के बाद रिपोर्ट। 3 महीने के बाद रिपोर्ट आती है तो ये सेल्स मास्टर बढ़कर हो गए 5,212, यानी कि लगभग 1750 सेल्स मास्टर 3 महीने के अंदर और बढ़ गए। और इन 3 महीने में 623 कैंडिडेट डायमंड मास्टर भी बन गए, जो मास्टरशिप बोनस की दूसरी डेजिग्नेशन है। इसके अलावा इन 3 महीनों में
जो तीसरी रैंक होती है हमारी शेरोन मास्टर, 111 लोग शेरोन मास्टर भी बन गए। शेरोन मास्टर की इनकम अगर आप जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, 6.5 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए पर मंथ होती है। वो 3 महीने में पहुंच गए सर। इंडिया में क्या हाल होगा? इंडिया में कल्पना कीजिए अपनी, जब 3 महीने में चीन जैसे देश में, जहां पर जो डीएसएन है, नेटवर्किंग है, वो अलाउ नहीं है, एक अल्टरनेटिव वे में चल रही है, तो इंडिया में तो पूरी तरह से अलाउ है सर। यहां पर जो हमारे सीनियर हैं, अपलाइनर्स हैं, उनकी रैंक कम से कम भी स्टार्टिंग जो होगी इंडिया में, मैं एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कम से कम रॉयल मास्टर पे लोग पहुंचने पहले महीने ही, हो सकता है क्राउन मास्टर तक भी छू लें। और आप सबको फिर कह रहा हूं कि आप अपना 3 साल ले लीजिए। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जिनकी हाल फिलहाल में बिल्कुल ज्वाइनिंग हुई है और फुल टाइमर हैं, वो 3 साल मान लीजिए। इंपीरियल मास्टर का मतलब होता है 1 से 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ, और फैसिलिटी अलग। तो इसके ये कुछ पॉइंट मैंने कैलकुलेट किए, मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरा माइंड तुरंत अट्रैक्ट हुआ। और मैंने इसका क्या देखा, यानी कि इस कंपनी को बनाने में या इसको सोचने में या प्लान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी किसी ने। देखिए आप, एक और पॉइंट, बड़ा शानदार पॉइंट है, जीएस का पॉइंट, सभी जानते होंगे। जीएस का पॉइंट एक ऐसा दे दिया, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया जो झंडा खड़ा करते हैं स्वदेशी का। अरे लो भाई, स्वदेशी से बढ़ के दे दिया एटॉमी ने। तो आप अपना प्रोडक्ट केवल इंडिया में सेल कर रहे हो, ये तो आपका प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सेल कर रहा है। अब उनकी भी बोलती यहां पर बंद कर दी, वो भी समझ चुके कि हाँ एटॉमी क्या है। अब और मैंने ये देखा कि ये कंपनी पहली ऐसी है जो यूएलएम कंपनी है, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन, यूएलएम कंपनी। अनलिमिटेड डेप्थ तक इसके कैंडिडेट आपको फायदा पहुंचाते हैं, ये सबसे बड़ी खूबी है इसमें। कुछ पॉइंट और देखें, जैसे कि होम डिलीवरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों करते हैं कि ठीक है आपका टारगेट सेल्स मास्टर आप बनने वाले हैं, आपके पास 1000 पॉइंट की कमी है, आपका टाइम सपोज करो इंडियन टाइम 8:30 बजे है, या फिर और कंपनी की बात करें हम तो रात हो चुकी है, 12 बजे तक का टाइम है, तो 1000 पॉइंट के लिए आप फोन करोगे, डीएलसीपी पे फोन करोगे, स्टॉक पॉइंट पे फोन करोगे, अरे यार वो 1000 पॉइंट रह गए भाई, कुछ करा दोगे ना, डेजिग्नेशन छूट जाएगा। पता चला वो फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप गाड़ी से धक्के खा रहे हैं, या तो आपका डेजिग्नेशन खोया गया या आपको परेशानी हो गई बहुत ज्यादा। यहां पर सर मोबाइल है, मोबाइल में आपका इंडियन टाइम दे रखा 8:30 बजे, आप देखो ना कि अच्छा 8:30 बजे क्लोजिंग होने वाली है, आप देखो कितने पॉइंट की कमी है, अच्छा सेल्स मास्टर बनने में इतने पॉइंट की कमी है, ठीक है ऑर्डर लगा दिया, या अपने साथ मिलने वालों को फोन कर दिया, अरे यार जरा थोड़ा ऑर्डर लगा दीजिए, मेरा सेल्स मास्टर जरा बनने से रह रहा है, और वो तुम खरीदना भी चाह रहे थे कुछ, ठीक है, तो वो आपका ऑर्डर लगा देगा, यानी कि सारा काम फोन पे हो रहा है आपका। कितनी बड़ी सुविधा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका कोई पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, आपका कोई टाइम खर्च नहीं हो रहा, और आपको कोई रिस्क नहीं मिल रहा। सर अगर हम सड़कों पे जाते हैं, इंडियन सड़कों पे, तो कितना बड़ा रिस्क होता है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है, वो भी एक रिस्क है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कंपनी होगी? नथिंग। सर इस कंपनी की सोच देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपको किंग बना रही है कंपनी, आपको राजा बना रही है, आपको जाने की जरूरत नहीं कहीं भी। ये खूबी इस कंपनी में है। कोरियर सर्विस की बात करते हैं तो कोरियर सर्विस देख लीजिए, कितनी कंपनी चल रही है इंडिया में, आप देख लीजिए, क्या किसी कंपनी का टाई अप भारतीय डाक सेवा से अभी तक है? नहीं है। देख लेना, कंपनी को खंगाल लेना, किसी का नहीं। ये खूबी है कंपनी में। एक और पॉइंट इसका मैंने देखा, क्या किसी कंपनी में, ठीक है अदर्स कंपनी को ज्वाइन करता है, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं उसमें, लेकिन क्या और कंपनी में पैन कार्ड वेरीफाई कैंडिडेट खुद कर सकता है, इंडिविजुअली कर सकता है? नहीं कर सकता। एटॉमी को क्यों अधिकार मिल गए? गवर्नमेंट ने कुछ तो देखा इसके अंदर। इसके अंदर क्या देखा
इसके अंदर देखा एटॉमिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, तभी उसने ये अधिकार दिए, तभी उसने भारतीय डाक सेवा दी, किसी और कंपनी के पास नहीं। और मैंने क्या इसके पॉइंट देखे, अगर हम किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उस फ्रेंचाइजी में हमें अपना मोटा सा अमाउंट लगाना पड़ता है, यानी कि लगभग 4 लाख से लेकर 10 लाख अमाउंट लगाना पड़ता है, और उसकी परसेंटेज जो हमें प्रॉफिट वाली मिलती है वो लगभग 2% से लेकर 4% का मुनाफा मिलता है। तब जब पूरे दिन हम 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, तब जब हम बिल काटते रहते हैं, तब हम दोपहर का खाना हमें समय पे नहीं मिलता है, तब हमें इतनी परसेंटेज मिलती है। और तब जब कोई रिस्क हो सकता है, कोई प्रोडक्ट चोरी हो सकता है, कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, किसी को धोखा लग सकता है, तो वो पता चला जो अर्निंग है वो भी लॉस में बदल गई। और आपको तरह तरह का ऑर्डर लगाना पड़ता है कि अच्छा बैंक में ये प्रोडक्ट कमी हो गई, बैंक में ऑर्डर लगाइएगा, आज ये शॉर्ट है उधर ऑर्डर लगाइएगा। परेशान रहेंगे आप इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी। और सर एटॉमी में देखिए, आप फ्रेंचाइजी एटॉमी की देखिए, 6% आपको दे रही है, कोई आपको बैंक में ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं हो रही है, कोई बिल काटने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप मैनेजर की पोस्ट आपको मिलेगी, आप मैनेजर बन के रहोगे, लोगों को थोड़ा सा आपको ट्रेन करना होगा, बस कहना होगा, यहाँ तक कि जो सैंपल के प्रोडक्ट है वो भी कंपनी देगी, आपका जो किराया है वो भी कंपनी देगी। इट मीन्स इतनी बड़ी सुविधा कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है। तो ये क्या है सर? कंपनी की सोच है। कंपनी ने समझ लिया है कि आप किंग हो, आप राजा हो, आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ बैठे बैठे मिलेगा। एक और पॉइंट मुझे अट्रैक्ट किया, वो पॉइंट ये था कि जितनी भी बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं कंपनी के, जिसमें गैदरिंग लगभग 10,000, 20,000, 50,000 की होती है, उनका टिकट देख लेना। बहुत से मेरे साथी बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, वो देख लेना आप टिकट 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का टिकट होता है। और यहां पर फ्री एजुकेशनल इवेंट, जिसको बोलते हैं ग्लोबल सक्सेस एकेडमी, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम दी कंपनी, पूरी तरह से कंपनी की तरफ से वो फ्री होगी। ये पॉइंट है। अब मैं आपको यहां एक और डिफरेंस बताना चाहूंगा। एक और डिफरेंस ये है कि अगर हम दूसरी कंपनी के कोई भी कैंडिडेट, कोई लीडर है, किसी भी कंपनी का कोई लीडर है जिसके 10 लाख 20 लाख पर मंथ के आ रहे हैं, 5 लाख पर मंथ के आ रहे हैं, वो कंपनी में अगर जाता है अपने कैंडिडेट्स को लेकर, तो वो सोचता है, 10 बार सोचता है, इनका खर्च कौन उठाएगा, गाड़ी का जो खर्च है वो कौन देगा, नाश्ते का खर्च हुआ, खाने का खर्च हुआ, संभालना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा। तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है उसके सामने। तो पता चला वो पीछे हट जाता, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है यार, मैं तो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। और यहां देखिए कंपनी क्या कह रही है आपको। कंपनी, जब आप रॉयल मास्टर के डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाता है जो 1,20,000 रुपए पर मंथ आते हैं, जो आपको टीम एक्टिविटी पे खर्च होना होता है। अब सपोज करो दिल्ली सेमिनार है, तो मुझे, जो मैं रॉयल मास्टर हूं, मुझे 1,20,000 आ रहा, कंपनी की एक्टिविटी पे खर्च कर रहा हूं मैं। तो जहां और कंपनी के लीडर्स अपने कैंडिडेट्स को ले जाने के लिए सोचेंगे कि इनका खर्च कौन उठाए, इनकी जिम्मेदारी कौन संभाले, इनका नाश्ता कौन कराए, गाड़ी का खर्च कौन दे, वहीं पर अगर मैं रॉयल मास्टर हूं या हमारा एटोमियंस कोई भी रॉयल मास्टर है, तो उसका 1,20,000 डेबिट कार्ड से मिल रहा है, वो बस भर के ले जाएगा अपनी, उसको टेंशन नहीं है। जब सारे लोग वो मीटिंग देखेंगे तो उनका बिजनेस कितना फ्लॉरिश होगा। तो ये सोच कंपनी की है। इस सोच को भी आप पर रखिए कि ये कंपनी की क्या सोच रही है। एक और पॉइंट मैंने ये देखा कि ग्लोबल आईडी, ग्लोबल आईडी, आज तक जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है, चाहे उसमें नंबर 1 की एमवे हो, चाहे उसमें हर्बलाइफ हो, चाहे उसमें टप्परवेयर हो, चाहे उसमें ऑरिफ्लेम हो, या फिर एवॉन हो, फॉरएवर हो, जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है, आप किसी में भी देख लिए सिंगल ग्लोबल आईडी सिस्टम नहीं है। हाँ, ज्वाइनिंग लग जाती है, लेकिन कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे देश से संपर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लोबल आईडी सिस्टम है। अभी मेरे एक डाउन में बांग्लादेश में आईडी लग चुकी, पिंटू सर की टीम से, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा कोई रोल नहीं, लेकिन विदेशों में बिजनेस निकल चुका। और भी लोग बहुत से होंगे, आप में से भी बहुत से होंगे जिनका विदेशों में बिजनेस निकल रहा है और शॉपिंग हो रही है, पॉइंट निकल रहे हैं। दूसरी कंपनी में ये पॉसिबल नहीं था। तो एक ये प्लस पॉइंट मुझे भाया।
तो कंपनी के ये कुछ जो फायदे थे जो मुझे अच्छे लगे, और सब कुछ अच्छा लगने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि अगर मैं नई कंपनी अपनी क्रिएट करता हूं तो उसमें कम से कम भी मुझे कमाने के लिए 1 करोड़ तक पहुंचने की 10 साल लग सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल मुझे 3 साल लगेंगे। एक और मैं इसकी सेल्स मास्टर की खूबी बता देता हूं जो मैंने कैलकुलेट की। सेल्स मास्टर की खूबी ये है दोस्तों, आप अपना विजन हम विजन बनाते हैं, तो विजन आप अपना अगर सेल्स मास्टर का भी बना लो ना, सेल्स मास्टर केवल ध्यान से सुनिएगा सारे साथी, अगर आप अपना विजन केवल और केवल सेल्स मास्टर से बना लेंगे, सेल्स मास्टर का बना लेंगे, तो प्लान इस तरह से डिजाइन किया कंपनी ने कि सेल्स मास्टर जिस दिन आप बन गए, तो अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लोगे ना और उसके अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाओगे, तब भी आप इंपीरियल मास्टर बनोगे। वो कैलकुलेशन दे दी इस एटॉमिक कंपनी ने आपको, ये खूबी है इसकी। वो अलग बात है कि मुझे जल्दी बनना है तो मैं जल्दी जल्दी वर्क करूंगा, किसी को देरी से बनना है तो वो देरी से वर्क करेगा, वो ठीक है। मेकी एक एग्जाम्पल दिया है कि वो अपने आप को बिल्कुल डेड भी कर ले सेल्स मास्टर बनने के बाद, तब भी वो इंपीरियल मास्टर पर पहुंचना है, कोई रोकेगा नहीं उसको। ये प्लस पॉइंट है। तो ये खूबियां मैंने इस कंपनी में देखी, और इन खूबियों को देखने के पश्चात मैंने तुरंत ये डिसीजन लिया कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और यही हुआ, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जो ग्रोथ निकली है कंपनी की, या मेरे जो लाइफलाइनर हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और तेजी से प्लान खिंचता चला गया, टीम बनती चली गई, नरेंद्र सर जी सपोर्ट करते चले गए, और भी प्रदीप जायसवाल जी हैं या जितने अपलाइनर हैं उनकी सिंपैथी रही। विकास सर से डेढ़ घंटे एक दिन बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब कुछ सपोर्टिव सिस्टम है, कोऑपरेशन वाला सिस्टम है, बहुत आगे तक आप लोग बढ़ोगे। मैं ये कह रहा हूं, लास्ट का मैसेज मेरा यही है, एक इंग्लिश में कहावत है, मेयर ब्रीथिंग इज नॉट लाइफ बट स्ट्रगल इज लाइफ। केवल हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं सांस लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अरे स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करने के बाद कुछ पाओ। और आपने अगर मोहन ठप्पा लगा दिया ना डन का, डन DONE, अगर आपने डन का ठप्पा लगा दिया तो वो डन है। अगर आप सब लोगों ने, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, कह रहा हूं कि आपने अगर डन का ठप्पा लगा दिया है, मैं समझ गया आप कह नहीं सकते, लेकिन मन में सबने आपने बोल दिया कि हाँ लगा दिया है। तो अगर आपने डन का ठप्पा लगा दिया है तो फिर आपको लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ना, अपने डेस्टिनेशन, अपने मोटो की तरफ दौड़ते रहना है जब तक until you achieve that, जब तक तुम उसको अचीव ना कर लो, आपको आगे बढ़ते रहना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।